अब हम डेमो डिस्कस करेंगे डीटीडीज़ के हवाले से कि किस तरह से हम डिफरेंट डीटीडीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास 3 डेमो मौजूद हैं, tv.dtd, newspaper.dtd और प्रोडक्ट कैटलॉग.dtd। तो सबसे पहले हम tv.dtd को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को हम डिफरेंट वैल्यूज़ देके एट्रीब्यूट लिस्ट या एंटिटीज़ के तौर पे डिफ़ाइन करें या एलिमेंट्स के तौर पे डिफ़ाइन करें, और इनके अंदर क्या पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ी है। तो उस सब इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड करने के लिए ये 3 डेमोज दिखाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं tv.dtd, उसको एक अच्छे तरीके से हम डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद फिर बाकी 2 नेक्स्ट डेमोस देखते हैं। मैंने tv.dtd आपके सामने ओपन की है और इसमें आप देख सकते हैं कि डॉक टाइप टीवी स्केड्यूल, ये हमारी बेसिक या बेस एलिमेंट है टीवी स्केड्यूल। और टीवी स्केड्यूल में बेसिकली हमारा सबसे पहले टीवी स्केड्यूल में चैनल प्लस, इसका मतलब मल्टीपल चैनल्स आ सकते हैं यहाँ पर। एक एलिमेंट है टीवी स्केड्यूल और उसके अंदर हम पैरेंथेसिस में चैनल प्लस कर रहे हैं। प्लस का मतलब है कि मल्टीपल चैनल्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। उसके बाद हम चैनल को डिफाइन कर रहे हैं कि चैनल में बैनर आ सकता है और डे प्लस। तो आगे हम इसकी इंफॉर्मेशन को लेके चलते हैं कि बैनर क्या चीज़ है। एक और एलिमेंट बैनर हमने डिस्क्राइब किया और इसमें हमने पीसी डाटा यानी पार्सेबल कैरेक्टर डाटा है ये बैनर में। और डे, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट था डे, ये डे बेसिकली यहाँ डिस्क्राइब हो रहा है कि इसमें कोई ना कोई डेट मेंशन होगी और हॉलीडे, पाइप साइन, प्रोग्राम स्लॉट प्लस, और ये टोटल पे प्लस है। इसका मतलब ये है कि जो ये एलिमेंट है डे, ये किसी इनफैक्ट कोई डेट को रेफर कर रहा है। उसमें हॉलीडे भी हो सकती है या प्रोग्राम स्लॉट भी पॉसिबल है, और प्लस का मतलब है कि ये मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। एलिमेंट हॉलीडे, हॉलीडे जो है इट्स अ पीसी डाटा मींस पार्सेबल कैरेक्टर डाटा। और इसी तरह से प्रोग्राम स्लॉट्स जो है ये बेसिकली इसमें टाइम, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं। इसी तरह से टाइम को डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये एक पार्सेबल कैरेक्टर डाटा है, टाइटल भी एक पार्सेबल कैरेक्टर डाटा है और डिस्क्रिप्शन जो है ये भी एक पार्सेबल कैरेक्टर डाटा है। इसी तरह से एट्रीब्यूट लिस्ट मेंशन्ड है टीवी स्केड्यूल में। टीवी स्केड्यूल जो है इसमें नेम एक एट्रीब्यूट हो सकता है और वो एक सी डाटा है, कैरेक्टर डाटा है, और ये रिक्वायर्ड है। तो इट मीन्स कि इसे स्किप नहीं किया जा सकता टीवी स्केड्यूल में कि जी ये टीवी स्केड्यूल किस चीज़ का नाम, इसका नाम क्या है। इनफैक्ट चैनल, चैनल के आगे आप एक एट्रीब्यूट CHAN डिफाइन कर रहे हैं और ये भी कैरेक्टर डाटा है और ये भी रिक्वायर्ड है, यानी ये चैनल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है जो कैरेक्टर फॉर्म में हो सकती है। इसी तरह से प्रोग्राम स्लॉट में VTR जो है इसका कैरेक्टर डाटा है और ये इम्प्लॉयड है। इसका मतलब है प्रोग्राम स्लॉट में ये चीज़ VTR इज़ ऑप्शनल एट्रीब्यूट। अगर आप ये प्रोवाइड कर देते हैं इसकी वैल्यू फाइन, अगर नहीं प्रोवाइड करते तो देन इट्स ओके, इस पे कोई इशू एक्सएमएल जनरेट नहीं करेगी। फिर टाइटल है, टाइटल में रेटिंग, रेटिंग इज कैरेक्टर डाटा एंड इट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि अगर इसमें मे बी वाली ऑप्शन है, मींस अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो फाइन, अगर प्रोवाइड नहीं करते तो देन इट्स ओके। इसी तरह से टाइटल का एक और एट्रीब्यूट है लैंग्वेज, लैंग्वेज अनदर कैरेक्टर डाटा और ये भी इम्प्लॉयड है। इसका मतलब कि इस जो है टाइटल को आप लैंग्वेज बाउंड भी कर सकते हैं, और अगर आप लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करें देन इट्स ओके, तो एक्सएमएल कोई एरर जनरेट नहीं करेगी। तो हम बेसिकली अगर सम अप करें इन तमाम चीज़ों को, तो टीवी स्केड्यूल जो है इट कंटेन्स चैनल, चैनल जो है उसमें बैनर्स भी आ सकते हैं और उसकी डे की इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। बैनर जो है इट्स अ पार्सेबल कैरेक्टर डाटा, और डे में आप देख सकते हैं डेट आ सकती है, और उसके बाद हॉलीडे या प्रोग्राम स्लॉट आ सकती हैं। और हॉलीडे को एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर डेट को एक्सप्लेन किया हुआ है,
फिर प्रोग्राम स्लॉट को एक्सप्लेन किया हुआ है और फिर प्रोग्राम स्लॉट के अंदर टाइम, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्दर ये कि इस tv.dtd के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं हर एलिमेंट के लिए उनकी भी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो यहाँ से ये एक एग्जांपल आपके सामने इस डीटीडी की देने का मतलब ये है कि अब हमने इतनी इन्फॉर्मेशन सीख ली है अपने लेक्चर्स में कि अब हम इस डीटीडी को बआसानी समझ सकते हैं और इस स्कीमा या इस रूल्स के लिहाज से हम एक वैलिड एक्सएमएल जनरेट कर सकते हैं या हम एक वैलिड एक्सएमएल लिख सकते हैं और उस एक्सएमएल में ये रूल्स अप्लाई हो सकते हैं जो हमने यहाँ डीटीडी में मेंशन किए हैं। अब हम देखते हैं newspaper.dtd और इसमें बेसिकली एक और डीटीडी हम डिफाइन करेंगे जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से अब आप वो सारे रूल्स जो आपने प्रीवियसली सीखे हैं उनको इन एप्लीकेशंस पे कंक्लूड कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखते हैं हम newspaper.dtd। अब हमारी एक और newspaper.dtd हमारा डेमो है और यहाँ पर न्यूज़पेपर जो है ये हमारा पेरेंट एलिमेंट होगा एक्सएमएल में। न्यूज़पेपर में आर्टिकल हो सकते हैं, मल्टीपल आर्टिकल हो सकते हैं। अब आर्टिकल को नेक्स्ट डिफाइन किया जा रहा है कि आर्टिकल की एक हेडलाइन होगी, बायलाइन होगी, लीड होगी, बॉडी होगी और नोट्स होंगे। और हेडलाइन को अब डिस्क्राइब किया जा रहा है कि हेडलाइन क्या है। इट्स अ पार्सेबल कैरेक्टर डाटा। बायलाइन जो है इट्स अ पार्सेबल कैरेक्टर डाटा, लीड इट्स अ पार्सेबल कैरेक्टर डाटा, बॉडी पार्सेबल कैरेक्टर डाटा और नोट्स जो हैं ये भी पार्सेबल कैरेक्टर डाटा है। तो बेसिकली एक न्यूज़पेपर को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं या फॉर इंस्टेंस आप एक न्यूज़पेपर को स्टोर करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये डीटीडी जो है ये उसका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही है कि एक न्यूज़पेपर में मल्टीपल आर्टिकल्स हैं और हर आर्टिकल को डिस्क्राइब किया जा रहा है हेडलाइन, बायलाइन, लीड, बॉडी एंड नोट्स और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इन पर्टिकुलर चीज़ों में एक्चुअली किस तरह की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होगी। अगर मैं आर्टिकल को डिस्क्राइब करूं तो उसमें ऑथर एक एट्रीब्यूट है। तो हमने नीचे एट्रीब्यूट लिस्ट में आर्टिकल एलिमेंट के अंदर ऑथर डिस्क्राइब कर दिया और उसका सी डाटा टाइप डिफाइन कर दी कि ये कैरेक्टर डाटा है और हैश रिक्वायर्ड। तो हर आर्टिकल का ऑथर ज़रूर होना चाहिए ताकि आप रेफर बैक कर सकें कि ये आर्टिकल किसने लिखा है। तो ये रिक्वायर्ड है। आर्टिकल एडिटर कौन है वो ये इम्प्लाइड है। अगर आप एडिटर मेंशन करना चाहते हैं तो फाइन, अगर नहीं मेंशन करना चाहते तो देन इट्स ओके। आर्टिकल की डेट है इम्प्लॉयड है। अगर आप आर्टिकल की डेट मेंशन कर देते हैं तो गुड, बट अगर नहीं मेंशन करते देन इट्स ओके। आर्टिकल का एडिशन कौन सा है, एडिशन जो है ये भी एक एम्प्लॉयड चीज़ है। अगर आप मेंशन कर देते हैं तो फाइन, नहीं मेंशन करते तो देन इट्स ओके। एंटिटी रेफरेंसेस आप ज़रा यहाँ पर देख लें इनका यूजेज। न्यूज़पेपर वर्वर्ड लॉजिक टाइम्स, पब्लिशर वर्वर्ड लॉजिक प्रेस, एंटिटी कॉपीराइट, कॉपीराइट 1990 वर्वेट लॉजिक प्रेस। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे एंटिटी रेफरेंसेस बना दिए। अब अगर इसे मैंने कॉल करना हो तो एम्परसैंड न्यूज़पेपर सेमीकोलन, एम्परसैंड पब्लिशर सेमीकोलन, एम्परसैंड कॉपीराइट सेमीकोलन, ये जहां पर मैं लगाऊंगा इनफैक्ट ये इंफॉर्मेशन जो इनके आगे डिफ़ॉल्ट मेंशन हुई है ये वहां पर पेस्ट हो जाएगी। तो इस newspaper.dtd से आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरह से आप इन डीटीडीज को फॉर्म कर सकते हैं, इनके ऊपर वो तमाम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं जो हमने प्रीवियसली सीखे। अभी आपने डेमोज देखे tv.dtd एंड newspaper.dtd। उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन गेट हो रही है डीटीडीज के हवाले से कि हमें वो रूल्स जो हमने थ्योरेटिकली सीखे स्लाइड्स के ऊपर प्रीवियस लेक्चर्स में, उससे हमें एक डीटीडीज लिखने या एक्सपोजर हुआ इन दोनों डेमो से कि किस तरह से हम अपने रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम ये बता सकते हैं डीटीडी में कि एक एलिमेंट बेसिक एलिमेंट क्या है और उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट कौन सा आ सकता है, उसकी बेसिक रेपिटेशन क्या हो सकती है, वो कितनी दफ़ा आ सकता है। प्लस का सिंबल मेंशन कर रहा है कि ये मल्टीपल टाइम आ सकता है। क्वेश्चन मार्क इनफैक्ट मेंशन कर रहा है कि ये फिक्स है, एक दफ़ा आएगा, या इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है मेंशन कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि किस तरह से डीटीडीज जो हैं वो एक्सएमएल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं।
तो होपफुली आपको डीटीडीज़ के बारे में एक बड़ी बेसिक और बड़ी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर हो चुकी है और अब आप इस काबिल हैं कि आप डीटीडीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्सएमएल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं।